नमस्ते अरुणाचल। फिर से आप सभी का स्वागत है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स प्रेजेंस अरुणाचल आइडल सीजन 7 टाइटल स्पॉन्सर्ड बाय किन्नारा के एक और धमाकेदार एपिसोड में। और आज के दिन का सफ़र होने वाला है बहुत ही कड़क, बहुत ही क्रूशल, क्योंकि आज है द सेमी फिनाले ऑफ अरुणाचल आइडल सीजन 7 और आज हमारे टॉप 7 कंटेस्टेंट्स देने वाले हैं अपना वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस और जीतने वाले हैं हमारे जजेस का दिल, क्योंकि आज सेमीफिनाले के अलावा है इस सीजन का आखिरी एलिमिनेशन। तो आज टॉप 5 फाइनलिस्ट ही आगे बढ़ेंगे और किन्हीं दो को कहना होगा हमारे इस मंच से अलविदा। तो चलिए बिना देरी के बुलाते हैं आज के हमारे पहले सेमीफाइनलिस्ट को, जो कि आ रहे हैं लॉन्गडिंग से। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर जूली तिकॉम। कलंदर मस्त कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, तू है मेरे दिल के अंदर वे सजना वे सजना वे सजना। कलंदर मस्त कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, तू है मेरे दिल के अंदर वे सजना वे सजना वे सजना। मुड़ साथ समंदर डोल गया जो तू आंखों से बोल गया। हो मुड़ साथ समंदर डोल गया जो तू आंखों से बोल गया। ले तेरी हो गया सजना वे सजना, हो सजना मेरे यार सजना वे सजना। जो साथ समंदर डोल गया तेरे प्यार में ये बिन बोल गया। ले तेरी हो गया सजना वे सजना, हो सजना मेरे यार सजना वे सजना। कलंदर मस्त कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, तू ही मेरे दिल के अंदर वे सजना वे सजना वे सजना। कलंदर मस्त कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, तू ही मेरे दिल के अंदर वे सजना वे सजना। तुझे भर लूं अपनी आँखों में, इन आँखों को मैं खोलूं ना, खोलूं अपनी बातों में फिर इस दुनिया से बोलूं ना। भर लूं अपनी आँखों में, इन आँखों को मैं खोलूं ना, खोलूं अपनी बातों में फिर इस दुनिया से बोलूं ना। मैं देखूं मैं बात करूं तेरे साथ जियूं तेरे साथ मरूं। मैं देखूं मैं बात करूं तेरे साथ जियूं तेरे साथ मरूं। ले तेरी हो गया सजना वे सजना, हो सजना मेरे यार सजना वे सजना। जो साथ समंदर ढोल गया तेरे प्यार में ये बिन बोल गया। ले तेरी हो गया सजना वे सजना, हो सजना मेरे यार सजना वे सजना। ओ कलंदर मस्त कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, तू ही मेरे दिल के अंदर वे सजना वे सजना वे सजना। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए जूली तिकॉम के लिए। तो जूली, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। तो आगे बढ़ने से पहले और जजेस के कमेंट्स लेने से पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि लॉन्गडिंग की गलियों से आप इस मंच तक पहुँचे हो और आपने सीज़न 4 में भी ट्राई किया, उसके बाद आप लास्ट सीज़न भी आई थी, तो आज आप टॉप 5 फाइनलिस्ट में नहीं आए, तो कुछ कहना चाहोगे उससे पहले? जी ज़रूर कहना चाहूँगी अगर इन केस ऐसा हुआ तो, बट दिल तो कह रहा है कि टॉप 5 में जाएगा। वेल दैट्स द कॉन्फिडेंस। चलिए आगे। पता नहीं फ़िलहाल तो नहीं निकल रहा है ऐसा कुछ, बट आई विल बी सेट ज़रूर होगा
और दोस्त लोग को मतलब मिस करेगा ऑफ कोर्स। और व्हाट टू से आई डोंट नो बट फील आई विल बी खराब ज़रूर लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ओके, थैंक यू सो मच। अब जजेस से पूछते हैं। लुकम सर, सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे। मिस जूली, यस सर। वोकल क्वालिटी आपका वन ऑफ द बेस्ट वोकल क्वालिटीज़ में से एक है, और आज का जो परफॉर्मेंस के हिसाब से आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। थोड़ा सा मुझे लगा कि आप आलाप जब लेते हैं तो वहाँ आप थोड़ा सा क्लैरिटी लेके आते तो और अच्छा होता। जब आप आलाप लेते हैं ना तो वो मुझे थोड़ा सा लैगिंग लगा, अदरवाइज आई थिंक इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस। और एक अच्छा बात ये है कि आपका थोड़ा सा जो एक स्टेज फियर जो आपका हुआ करता था, आज वो मुझे कम दिखाई दिया। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन, और ऐसे ही गाती रहिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच लुकम सर। कैरो मैम, आप कुछ कहना चाहोगे जूली के परफॉर्मेंस के बारे में? हम तो और क्या बोल देगा, लुकम सर पूरा डिटेल में बोल दिया है। तो जूली, जैसा लीसा ने बोला है ना, आई एम सो हैप्पी टू सी हाउ फार यू हैव कम ना। आपको हम लास्ट सीज़न में भी देखा था, ऑडिशंस में आया था, एंड देन आज आप उसमें आप स्ट्रगल करके, आप मेहनत करके आगे आए, तो आपका प्रोग्रेस देख के अच्छा लगता है ना। एंड सर ऑलरेडी मेंशन कर चुका है, तो आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन यू वर इन योर कंफर्ट जोन स्टेज में। हम आपको ये प्रैक्टिस के समय में भी बोलता है ना, इतना सीरियस फेस होता है आपका, एंजॉय करो, फील करो, तो वो आवाज़ में नेचुरली आ जाएगा। तो दैट आई सो टुडे, सो आई वाज वेरी हैप्पी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच कैरो मैम। धूपतन सर। जूली, यस सर। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप टॉप 7 पहुंच चुका है। थैंक यू। और आज का परफॉर्मेंस, आपका आवाज़ इस गाने में बहुत मैचिंग हो रहे थे। जो क्लैरिटी आपके वॉइस में है, एक आपका यूनिक सा है, आपका जो नज़ल टोन जो गाना आपका आवाज़ में एक नेचुरली है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं हर बार आपका जो डिक्शन है उसको बात करता हूँ, लेकिन आज आपने काफ़ी हद तक निभाया है, बहुत अच्छा लगा। जो आपका कॉन्फिडेंट आज हमें जो देखने को मिला है वो भी काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। Thank you so much judges, and thank you so much Julie, and all the very best for the results. आपको रिजल्ट राउंड में मिलते हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ बैठ सकते हो। थैंक यू। थैंक यू। तो जूली के इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद अब वक्त है बुलाने का हमारे वेस्ट सियांग के धुरिंदर को। तो अपनी जोरदार तालियों के बीच चलिए बुलाते हैं हमारे अपने दाकमो रीबा को। इश्क मेरे यारा, तू कर ले दोबारा, बस एक बार में ही भरे ना दिल बेचारा। संग रहने की शाम सवेरे, क्या करने हैं वादे बतेरे, है जिंदगानी अगर 4 दिन की तो लेने हैं क्यों साथ फेरे। तूने जवानी में सीखा, ना जाने कहा का सलीका, जो पहले ही ब्रेका में दिल ने तेरे गिव अप कर दिया। एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया, एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया। प्यार होता 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 कई बार है, सिर्फ एक पे किया तो दिल निसार क्या किया, सिर्फ एक पे किया तो दिल निसार क्या किया। प्यार होता 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 कई बार है, प्यार होता 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 कई बार है। पहली मोहब्बत में तो लगता यही है डार्लिंग, मर जाऊंगा जो मुझको ये ना मिली।
अगली दफा मोहब्बत होती है तो लगता है ये वाली मुझको पहले क्यों ना मिली। वो दिल क्या भला जो टूटा ना कभी। पहली दफा चोट खा के क्यों दिल को लगाना ही छोड़े। सब कुछ मोहब्बत में चलता है तो क्यों ना दो चार दिल हम भी तोड़े। तूने जवानी में सीखा न जाने कहा कसलीका। जो पहले ही ब्रेकअप में दिल ने तेरे गिव अप कर दिया। एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया। एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया। प्यार होता 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 कई बार है। सिर्फ एक पे किया तो दिल निसार क्या किया। सिर्फ एक पे किया तो दिल निसार क्या किया। प्यार होता 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 कई बार है। प्यार होता 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 कई बार है। Let's go, let's go. तेरे प्यार दिलोरे छेड़ा इन्ना वे। बोलो बोलो रसदे यार नु इन्ना इन्ना वे। Say no, say no. तेरे प्यार दिलोरे छेड़ा किन्ना वे। बोलो बोलो hello hello। प्यार होता 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 कई बार है। Thank you, sir. Oh my God! Once more, big round of applause for Dakmo Reba. Dakmo, मेरे हाथ में ये क्या है आप देख रहे हो? Yes. लास्ट टाइम दाकमो ने जब डुएट परफॉर्म किया था जूली के साथ, इट क्रिएटेड अ बस अमंग दाकमोज गर्ल्स फैन। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि मुझे बहुत जलन हो रही है। तो ये गुलदस्ता किसी आपके फैन ने भेजा है? Actually, honestly बोलेगा तो she is my girlfriend. Your girlfriend! Oh my God! मुझे क्या लगता है गुलदस्ता तो आ गया, आपकी गर्लफ्रेंड आना चाहेगी क्या स्टेज पे? ओके, इट्स दाकमो ने रिक्वेस्ट किया है, इट्स अ सीक्रेट, नज़र नहीं लगनी चाहिए कहते हैं ना, तो चलिए उसके लिए स्टेज पे नहीं बुलाते हैं। ये आपका गुलदस्ता आप ही संभालिए। तो चलिए अब कमेंट सुनते हैं जजेस से। तो सबसे पहले हम सुनेंगे थुप्तेन सर से। तो आपने काफ़ी हद तक बस लास्ट में जाके आपने थोड़ा सा स्केल को हिला दिया है। बाकी कई हद तक आपने इस गाने को बहुत ही अच्छा, और जिस तरह आपका जो मुन वॉक है, जिस तरह आपने नाचते हुए ऐसा लगा आप हाँ जाके आपके अंदर जो कॉन्फिडेंट बिल्डअप जो हम अरुणाचल आइडल के माध्यम से आगे जो स्टेट लेवल के लिए जो हम प्रिपरेशन आप लोगों को कराते हैं, जो आप लोगों को ट्रेन कराते हैं, तो वो आप यहाँ पे एक थोड़ा थोड़ा करके देखने को मिल रहा है। क्योंकि अरुणाचल आइडल का मकसद ही ये है, सिर्फ आपका आवाज़ ही नहीं, यहाँ से कॉन्फिडेंट बिल्डअप, क्योंकि जाके कल को पूरा अपना अरुणाचल को रिप्रेजेंट करना है नेशनल लेवल में। तो उस समय पे आप ऐसा नहीं होना है कि हाँ कि वहाँ पे अरुणाचल आइडल से जब आए तो कम से कम कुछ ना कुछ सीख के यहाँ से जाएंगे, तो जब इंडियन आइडल जैसे सारेगामा जैसे में जाएंगे तो ऑलरेडी एक मेंटली प्रिपेयर रहता है कि हाँ हमें इस तरह से होना है, सतर्क रहता है। तो ये अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। काफ़ी हद तक इस गाने को आपने बहुत अच्छा निभाया है। चलिए, ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच थुप्तेन सर। कैरो मैम आपसे सुनेंगे। दाकमो, Yes, ma'am. सिंस सर ऑलरेडी बोल चुके हैं, एंड देन हमको हमेशा सेकंड में बोलने का मौका मिलता है, तो हम सबका कमेंट्स चोरी कर रहे हैं जैसा लगता है। लाइक हम रिपीट कर रहे हैं जैसा लगेगा, बट सर बोल चुके हैं ना, तो आई वुड से दिस वाज अ वेरी ग्रेट परफॉर्मेंस। लेकिन हम मार्क्स काटेगा आपका लास्ट वाला मेलोडी के लिए एंड डिक्शन के लिए, बिकॉज हमको याद है प्रैक्टिस के समय हम आपको बोला था तूने एंड थूने का डिफरेंस क्या है। Yes, ma'am. तो आप प्रैक्टिस में उसको ओवरकम किया था, बट आई थिंक परफॉर्मेंस में ऐसा हो जाता है कि व्हेन यू आर गिविंग इट ऑल, तो वो आप उसको भूल जाते हैं ना, आप पूरा मग्न हो जाते हैं ना परफॉर्मेंस में। तो उसका वजह वो 2 पॉइंट्स का वजह से हम आपको 10 से थोड़ा कम देगा। Okay, ma'am. बट आई विश यू ऑल द बेस्ट, इट वॉज अ ग्रेट परफॉर्मेंस। Thank you so much, ma'am. थैंक यू सो मच कैरो मैम। लुकम सर आपसे सुनेंगे। मिस्टर दगमो, Yes, sir. कंग्रेचुलेशंस।
और टॉप 7 में आने के लिए और उस गुलदस्ता के लिए भी थैंक यू सो मच सर। यू नो ये जो गाना है दिस इज़ वेरी डिमांडिंग इन टर्म्स ऑफ ब्रीथिंग ना, और थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग भी है थोड़ा सा ना, आपको जो बोल है वो बहुत तेज़ यू नो आपको बोलना होता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि जब ऐसे परफॉर्मेंस स्पेशली आप जब कंपटीशन में है तो थोड़ा सा इसका प्रेशर तो रहता है, बट आई थिंक टू अ ग्रेट एक्सटेंट यू डिड जस्टिस टू दिस सॉन्ग। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरा फुल ऑन बैंग ऑन था, मगर गिवन द कंडीशंस आप प्रेशर में टॉप 7 में ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेशर रहता ही है, फिर भी आपने क्वाइट यू हैंडल इट वेरी क्वाइट माने इम्प्रेसिवली ना, तो वो मुझे अच्छा लगा। तो ये बहुत एक अच्छा साइन है। जो थोड़ा सा मुझे कमी लगा वो फिर जब आप हाई नोट्स लेते हैं थोड़ा और बुलंद होके ना, बस वही मुझे थोड़ा कमी लगा, और स्पेशली जो लास्ट में आपने जो नोट छोड़ दिया दैट वाज लिटिल डिसपॉइंटिंग। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैंने पिछली बार भी आपको कहा है कि यू आर वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव्ड सिंगर्स अमंग ऑल द टॉप 7। तो ये मुझे अच्छा लगता है जब कोई बढ़ोतरी करता है या फिर कोई ना थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखाता है, तो हम लोग यहाँ पे बैठ के जो ना थोड़ा खुशी होता है हम लोगों की, यार कुछ अच्छा कर रहा है। आपका मेंटर बहुत ज़्यादा खुशी होगा, उनको ज़्यादा खुशी होगा, क्योंकि वो तो दिन रात आप लोग के साथ रहते हैं ना। तो आई एम रियली हैप्पी कि इट वॉज ए गुड परफॉर्मेंस। बस आगे भी ऐसे ही परफॉर्मेंस देती रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच लुकम सर। एंड लुकम सर, हम अग्री करेगा कि 100% बैंग ऑन तो नहीं था, लेकिन मैंने इस परफॉर्मेंस को बैंग ऑन होते हुए देखा है, और वो मैंने आपकी आवाज़ में देखा है। तो आपको मंच पे आना होगा और दाकमो के साथ गाना गाना होगा, क्योंकि ये गाना मैंने आपके मुंह से कई बार सुना है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियां हो जाए लुकम सर के लिए। अरे चप्पल में यार। इट्स ओके सर, चप्पल उतार के आइए आप। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए लुकम सर के लिए। चलिए लुकम सर, आप दोनों अभी मैजिक क्रिएट कीजिए, मैं यहाँ से खिसकती हूँ। थैंक यू फॉर फंसाने के लिए। एनीवेज, मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, बट देन लीजा का रिक्वेस्ट है, करना ही पड़ेगा। आपका हुक्म सर आँखों पर। कैन वी हैव द ट्रैक प्लीज? इश्क मेरे यारा तू कर ले दोबारा, बस एक बार में ही भरे ना दिल बेचारा। सहरे की शाम सवेरे क्या करने हैं वादे बतेरे, है जिंदगानी अगर 4 दिन की तो लेने ही क्यों 7 फेरे। तूने जवानी में सीखा ना जाने कहा कैसा लिखा, जो पहले ही ब्रेक में दिल ने तेरे गिव अप कर दिया। एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया, एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया। प्यार होता 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 कई बार है, सिर्फ एक पे किया तो दिल निसार क्या किया, सिर्फ एक पे किया तो दिल निसार क्या किया। प्यार होता 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 कई बार है, प्यार होता 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 कई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाह, थैंक यू सो मच लुकम सर। मेरे पास गुलदस्ता होता तो मैं अभी आपको दे देती, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। Thank you so much. And Dakmo, thank you very very much for giving such an energetic performance. अब आप जाके अपने दोस्तों के साथ बैठ सकते हो। तो ऐसी ही मजाक, मस्ती और धमाकेदार परफॉर्मेंसेस चलते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। So everybody, it's time for a Kinnara break. Welcome to a world where serenity
meets splendor. And just beyond, amidst the lush greens, lies Kinnara, a sanctuary of luxury and comfort. Step inside to experience cultural hospitality at its finest for an unforgettable stay. Your sanctuary awaits where every need is anticipated. A spacious room with an attached bathroom and a common area ready to embrace you and your guest. Corridors illuminated with warmth invites you for moments of relaxation. Meanwhile, the kitchen comes alive with a symphony of flavors and aromas, from international delights to local delicacies. Every dish is crafted with precision and passion. And as night falls, immerse yourself in a sultry ambience at the bar. Each sip tells a story that allures you with every pour. Welcome to Kinnara, a symphony of luxury. तो ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स प्रेजेंट्स अरुणाचल आइडल सीजन 7 टाइटल स्पॉन्सर्ड बाय किन्नारा के इस डांस सॉन्ग राउंड एपिसोड में। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, आज का राउंड है डांस सॉन्ग राउंड, यानी कि हमारे टॉप 7 कंटेस्टेंट्स को अपनी सुरीली आवाज से देना होगा एक डबल पावर पैक्ड परफॉर्मेंस इस मंच पे और दिखाना होगा हम सभी को कि क्यों वो डिजर्व करते हैं टॉप 5 में। तो चलिए इसी के साथ बुलाते हैं हमारे वेस्ट कामेंग की हसीन गायिका को। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर लोपसंग वांगमो दामो। मेरे दीदार को ये आईना भी खुद तरसता है। मेरे दीदार को ये आईना भी खुद तरसता है। मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है। मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है। मेरी तारीफ मेरी जान यूं ही तुम रात भर करना। मेरी तारीफ मेरी जान यूं ही तुम रात भर करना कि मेरा नाम भी लेने से ही नसीबा बनता है। मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है। दिल के अरमानों पे ना तू ऐसे पानी छिड़का दे कि तेरी एक सांस भी छूने को ये परवाना जलता है। तेरी एक सांस भी छूने को ये परवाना जलता है। मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है। मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है। तुम प्यार से बड़ी दूर से जो मिलने आए हो। तुम प्यार से बड़ी दूर से जो मिलने आए हो। बड़े नादान हो मेरे लिए गुलाब लाए हो। बड़े नादान हो मेरी जान जो गुलाब लाए हो। कि हमसे ही बहारों का यहाँ मौसम संवरता है। मेरे महबूब तेरा तड़प
यू सो मच। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए हमारे वांगमू के लिए। वांगमू बहुत ही बेहतरीन। आप बताइए, जैसा कि मैंने कहा कि आज सभी कंटेस्टेंट्स अपनी अपनी जगह बनाने टॉप 5 में देंगे एक परफेक्ट परफॉर्मेंस। तो आपसे पूछना चाहूँगी कि आप टॉप 5 में डिज़र्व क्यों करती हैं? मुझे इसीलिए लगता है कि मैं टॉप 5 में डिज़र्व करती हूँ, बिकॉज मैं बहुत मेहनत करती हूँ, एक एक गाना का पीछे बहुत मेहनत है, इसीलिए मुझे लगता है। वेरी वेल, वेरी हार्ड वर्किंग। चलिए अब जानते हैं जजेस से कि उन्हें कैसा लगा आपका परफॉर्मेंस। कैरो मैम, आपसे। दामो, जी मैम। व्हेन यू स्टार्टिंग में आप जब मुखरा में ना आपका हायर नोट्स में यू आर नॉट रीचिंग द नोट्स, ओके, थोड़ा सा फ्लैट जा रहा था, तो हम थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया था कि बिकॉज आपका आवाज़ इतना क्लियर है, आई थिंक वेरी सुटेबल फॉर प्लेबैक सिंगिंग ऑल्सो ना, इतना क्लियर है, लोज मतलब आपका मिडिल में है आपका वॉइस का रेंज जो ना, यू कैन गो लो एज वेल, यू कैन गो हाई एज वेल। तो जब आप मुखरा में आप नोट्स को हिट नहीं कर पा रहा था, तो हम सोच रहा था कैसे होगा आगे, बट देन आप फिर पकड़ लिया। तो एज अ परफॉर्मर आप गाना को जाने नहीं देना है, यू हैव टू गेट बैक ऑन ट्रैक एंड मतलब ओन इट अगेन। तो यू डिड दैट एंड बाय द एंड हमको लगता है कि आप अपना परफॉर्मेंस को क्लेम किया है। यू आर लुकिंग ग्लैमरस एंड यू सेंग ब्यूटिफुली। आपका लो नोट्स वाज सो ब्यूटिफुल, क्लियर, एंड एंडिंग में आपका आवाज़ इतना क्रिस्प था। आई वॉज सो सरप्राइज, हम सरप्राइज होकर लुखम सर को देखा एंड देन आई सो लुखम सर वॉज ऑल्सो लुकिंग एट मी, वाओ बोल के। सो आई वुड से स्टार्टिंग वॉज थोड़ा सा शेकी, बट इट वॉज अ ग्रेट परफॉर्मेंस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच कैरो मैम। लुखम सर, आपसे सुनेंगे। मिस वांगमू, यस सर। firstly congratulations on being on top 7. थैंक यू सर। Like Carol ma'am said, starting of course था वो, उसके तो मार्क्स ज़रूर काटूंगा मैं। लेकिन द गुड थिंग इज़ दैट कि प्रोग्रेशन जो ना, जैसे आप प्रोग्रेस करते गया, आपने गाना को छोड़ा नहीं और यू केम बैक अगेन, तो वो बहुत अच्छा साइन है। दूसरा बात जो मैंने अब में ऑब्जर्व किया है कि आप जब शुरुआत में जब आप आई थी, तो थोड़ा सा आप में ना ऐसा लगता था कि यार आप बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का मुझे कमी महसूस हुआ था। लेकिन इस बार जो मैं देख रहा हूँ आपको, इज कम्प्लीटली डिफरेंट, यू नो, पूरा पिक्चर ही अलग है अभी। आपने आज, मैं ज़्यादातर जो है मैं परफॉर्मेंस सिर्फ सिंगिंग को ही ज़्यादा सुनता हूँ, मैं बाकी परफॉर्मेंसेस पे मेरा ध्यान ज़्यादा नहीं जाता। बट आई मस्ट से दैट कि ये भी एक पार्ट ऑफ द यू नो वो है, खेल है ना, तो उसको भी करना होगा आपको। तो ऑल द ट्रेड्स हैव टू बी फुलफिल्ड वंस यू आर इनटू दिस कंपटीशन। तो उस लिहाज से मैं बहुत खुश हूँ कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो बॉडी लैंग्वेज है, दैट वाज वेरी गुड। एंड मैं एक चीज़ तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो वॉइस है ना, वो स्टूडियो में बहुत सुंदर साउंड करने वाला है। योर वॉइस इज रेडी फॉर स्टूडियोज। सिंगिंग वाइज यू विल हैव टू वर्क अ लिटिल, दैट आई विल से फॉर श्योर। और ये याद रखिए कि मैंने इस बात को बार बार कहा है कि आपको जो, जब आप गाते हो, आप गाती हैं जब गाना ना, तो ऑल द लाइन्स हैव टू बी, सारा जो लाइन्स है उसको आपको प्रॉपरली गाना होगा। ऐसा नहीं कि आपने कुछ कोरस को आपने अच्छा गाया, फिर देन दूसरे जो नॉर्मल लाइन्स है उनको आपने केयरलेस कर दिया, ऐसा नहीं हो। तो दिस इज समथिंग दैट आई हैव सीन इन यू फॉर लॉन्ग टाइम, यू मस्ट वर्क ऑन इट, ठीक है। हैविंग सेड दैट, द परफॉर्मेंस क्योंकि थोड़ा मैंने कहा ना थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है, तो इसमें ब्रीथिंग का भी है, तो परफॉर्मेंस को भी आप लोगों को ध्यान देना था। तो मुझे लगा कि ये परफॉर्मेंस ओवरऑल इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस, इट वाज नॉट अ बैड परफॉर्मेंस। तो मायूस मत होना मेरा कमेंट सुन के, लेकिन है जो है सो है, उसको तो बताना होगा आपको, आपका बेहतरी के लिए सिर्फ, ठीक है। इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच लुखम सर। तूपतन सर, आपसे सुनेंगे। यस दामो, यस सर। बहुत अच्छा लगा जो आपके आवाज़ में जो मैच्योरिटी है ना,
अभी आप जस्ट एक क्लास 12 पास है, लेकिन आपके आवाज़ में जो एक मैच्योरिटी है ना, बहुत अच्छा लगता है। ना आपका आवाज़ ज़्यादा पतला है ना बहुत मोटा है, आपका आवाज़ जो ना वाकई में इतना अच्छा है। स्टूडियो वाला वॉइस तो आपका है ही है। और जिस तरह आपका आज का जो कॉन्फिडेंट, अक्सर मैं आपको बोलता हूँ कि स्टेज के ऊपर जब भी आए तो थोड़ा प्रेजेंटेबल बनो, थोड़ा मुस्कुराओ, अच्छा लगता है। गाना इतना फुर्ती वाला गाएंगे फिर आप एकदम मुंह लटका के बैठता है तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आज आपका जो जिस तरह से आप कॉन्फिडेंट है तो बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह होना है, ठीक है। बाकी तो सर और मैडम ने कह दिया है तो नो कमेंट्स, बाकी ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच ऑल द जजेस एंड थैंक यू सो मच वांगमू। अब आप जाके बैठ सकती हो। थैंक यू वेरी मच। तो अब वक्त है इस मंच पे बुलाने का हमारी अपर सियांग की मीठी बोली मीठी गोली, हमारी अपनी ओगुल लांकम। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ना आना बंदी तो क्या इस हुस्न पे फरिश्ते भी फना है, बस दूर से देखिए से छूना मना है, छूना मना है। थोड़ी फुर्सत भी मेरी जा कभी बाहों को दीजिए, थोड़ी फुर्सत भी मेरी जा कभी बाहों को दीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। वक्त बर्बाद न बिन बात के बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद न बिन बात की बातों में कीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। ओ जान की कुर्बानी ले ले दिल मर जानी, तबाही पक्की है आग तू मैं पानी। जान की कुर्बानी ले ले दिल मर जानी, तबाही पक्की है आग तू मैं पानी। मेरे महबूब समझिए जरा मौके की नजाकत, मेरे महबूब समझिए जरा मौके की नजाकत के खरीदी नहीं जा सकती हसीनों की इजाजत, के खरीदी नहीं जा सकती हसीनों की इजाजत। नाज इतना मेरी जान, नाज इतना भी नहीं खोखले वादों पे कीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। ओ जान की कुर्बानी ले ले दिल मर
तबाही पक्की है आग तू मैं पानी एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए हमारी ओगुल लंकम के लिए। ओगुल, हमें पता चला है आप बीमार हो। चलिए, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं और सीधा चलते हैं जजेस से और पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगा आपका परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कैरो मैम से। ओगुल, यस मैम। आप स्टेज में जब परफॉर्म कर रहा था तो हमको ऐसा लग रहा था कि आपका बीमारी ठीक हो गया है ना, बिकॉज यू वर वेरी एनर्जेटिक। लेकिन गायकी में सुनने में मालूम चल रहा था कि आपका थोड़ा सा मतलब हेल्थ डाउन है एंड देन प्रैक्टिस का कमी था बोल के ना। बट डिसअपॉइंट नहीं होना है। आई एम ओनली सेइंग दिस बिकॉज आई वांट टू एनकरेज यू ना। कंपटीशन में बीमार ये सब लोग होता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ योर हेल्थ। हम आपको इतना तो हम रेस्पेक्ट करते हैं कि डिस्पाइट बीइंग सिक आप प्रैक्टिस में आया है एंड यू ट्राई टू गिव योर बेस्ट। हाँ, तो उतना हमको देख के अच्छा लगा कि यू आर गिविंग योर 100%। तो लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ कंपटीशन आप टॉप 7 में आ गया है, वो खुश तो है, बट गिवन कि इफ़ यू हैव टू मेक इट द टॉप 5, तो द सॉन्ग वॉज वेरी पिची, बहुत इधर उधर जा रहा था। तो आई डोंट नो, इट वॉज ओके परफॉर्मेंस फॉर मी, बट दिस कुड हैव बीन बेटर। तो आप बीमार था बोल रहे, तो उसके ऊपर में फिर हम लोग जज नहीं कर सकेंगे। विल बी सोली जजिंग बेस्ड ऑन योर सिंगिंग। बट इफ़ यू गो अहेड, आई होप कि आप अपना वोटर्स लोग को एक धमाकेदार वाला परफॉर्मेंस देगा इफ़ एवर यू गो टू टॉप 5, बिकॉज दे डिज़र्व इट ना। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू यू एंड गेट वेल सून। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच कैरो मैम। थुप्तन सर, आपसे सुनेंगे। यस ओगुल, इट वॉज नाइस परफॉर्मेंस। अच्छा था आपका गायकी में। हाँ, थोड़ा एनर्जी लेवल थोड़ा कम, और इस गाने में जो अदा जो होता है वो थोड़ा कम, और ये जो सुर है वो काफ़ी हमें पता चला है कि ऊपर नीचे आपका हिल रहे थे। तो आपका तबीयत भी ठीक नहीं है, आप आज सुबह तक शायद सैलाइन चढ़ा के भी थे, है ना। तो चलिए हम गायकी पे, आप क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है तो आपके गायकी पे ध्यान देना होगा। तो हमने जिस तरह से आपने गाया है तो उसके हिसाब से हमने मार्किंग दिया हुआ है, ठीक है। बाकी जनता लोग तो देख रहे हैं, आपका सपोर्टर लोग तो देख रहे हैं, और कौन अच्छा गा रहा है कौन ख़राब गा रहा है सब जनता जनार्दन तो देख ही रहा है। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच थुप्तन सर। लुखम सर, आपसे सुनेंगे। Firstly, can we all have a big round of applause for Ogul Lankam? Despite her sickness, she has come over here to perform. Thank you so much. Ogul, you're a fighter. आप बीमार होते हुए भी आप यहाँ पे परफॉर्म किया, ये हर किसी का बस का बात नहीं होता। For that, I congratulate you. God bless you. Singing wise, I'll be very honest. It was all over the place, बहुत पीछी था, but then it is what it is, जो है वो बोलना पड़ेगा ना। ओगुल, आपका एंडिंग नोट्स भी एंड एंट्री इन एवरी आपका जो जितना भी आपका स्टैंजास में ना, जब भी आपने अंतरा को गाया है, एंट्री वॉज वेरी पिची। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि इट वॉज एन ओके परफॉर्मेंस, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम यू। डिडंट नो दैट यू वर सिक, बट एनीवेज, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑल द जजेस। एंड ओगुल, क्या आपको लगा कि आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा एनर्जी भी लो था? पता नहीं ऐसा। चलिए, ये मंच ऐसे खाली तो नहीं जा सकता है, तो अगर आप सभी को लगा कि ओगुल का परफॉर्मेंस में थोड़ी सी एनर्जी की कमी थी, तो मैं किसी को बुला सकती हूँ एनर्जी को लेवल अप करने के लिए। तो चलिए
उनसे मिलते हैं जो इन्हें बैक स्टेज संभालती है, जो फुल ऑन एनर्जी एंड वाइब के साथ हर दिन चटक मटक के आती है। मैं चाहती हूँ कि हमारी बैक स्टेज मैनेजर को यहाँ बुलाया जाए। एक बार हमारी बैक स्टेज मैनेजर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो ये है हमारी कुकुलुलु, नाम जितनी प्यारी उतनी ही चंचल। तो आज कुकुलू आपको मौका मिला है अपने डांस मूव से सबको कायर कर देने के लिए। आज स्पेशली ओगुल आपके लिए गाएंगी और आप परफॉर्म करेंगी, लेकिन आपको अकेले तो नहीं भेज सकते हैं। तो आइए सभी कंटेस्टेंट्स मंच पे आइए, आपको ओगुल के गाने पे और चेहरा के स्टेप्स पे ठुमके मारने हैं। आइए, चलिए चलिए, शर्माइए नहीं, आइए आइए। एक बार हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। थोड़ी फुर्सत भी मेरी जा कभी बाहों को दीजिए, थोड़ी फुर्सत भी Come on ladies and gentlemen, make some noise for कुकुलुलु दीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। वक्त बर्बाद न बिन बात के बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद न बिन बात की बातों में कीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कुकुलू आप आगे आइए, आइए ना, आपकी ही कमी थी यहाँ और आप लोग ने बहुत अच्छा किया तालियां बजा के। ऐसे ही लाइफ में ताली बजा के आगे जाते रहिए, होगा। तो थैंक यू वेरी वेरी मच एवरीवन फॉर एंजॉइंग आवर वेरी ओन कुकुलुलु। तो इसी के साथ अब वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का, तो इट्स टाइम फॉर अ किन्नारा ब्रेक। Presenting Adara, the first of its kind innovative plastic surgery clinic in Arunachal Pradesh. Adara is creating new benchmarks by providing advanced, life-changing procedures in hair transplantation and plastic surgery. Adara is equipped with skilled professionals trained to provide individual attention and delivering great results. Experience the excellence of our services in your very own neighborhood. Adara is here in Naharlagan, ready to embark on this transformative journey with you. Elevate your beauty and redefine your confidence. Adara is where your transformation begins. तो ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स प्रेजेंस अरुणाचल आइडल सीजन 7, टाइटल स्पॉन्सर्ड बाय किन्नारा के डांस सॉन्ग राउंड एपिसोड में। तो चलिए अब वक्त है बुलाने का हमारी कारा दादी की सबसे प्यारी कंटेस्टेंट को। तो चलिए आपकी जोरदार तालियों के बीच बुलाते हैं सोरांग याना को। Esta noche la vida es completa. En esta noche la vida es completa. हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने। नशा छड़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशर्म रंग कहाँ देखा दुनिया
वालों ने हमें तो लूट लिया मिलके, इश्क वालों ने बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने। नशा छड़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। मुझ पे नहीं बात है, नई आदतों के साथ है। मुझ पे नहीं बात है, नई आदतों के साथ है जो सही वो करना नहीं, गलत होने की यही तो शुरुआत है। The noche, la vida es completa, नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके, इश्क वालों ने बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने। La vida es completa, हमें तो लूट लिया मिलके, इश्क वालों ने बहुत ही तंग किया। Thank you. फिर से एक बार जोरदार तालियां हो जाए सोरंग याना के लिए। Thank you. सोरंग, कमेंट्स पे तो हम बात पे जाएंगे, लेकिन आज आपके फैंस यहाँ आए हुए हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? जी सबको बहुत बहुत थैंक यू। इतना ही। वेरी वेरी ग्रेटफुल कि वो आए हैं आपको आज सपोर्ट करने के लिए। तो एक बार हमारे सोरंग याना के फैंस के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। चलिए अब कमेंट्स पे सबसे पहले हम जानेंगे थूपतन सर से। याना, जी सर। देख रहे हो आपका कितना बड़ा फैंस है यहाँ पे, कितना ज़्यादा। बहुत अच्छा लगता है कि जो अपना बच्चे हैं उन लोगों को एनकरेज करने इस तरह आता है तो उन लोग एक मोटिवेट हो जाते हैं। कई बार होता है कि हमें सिर्फ ट्रोलिंग करते हैं, सभी ख़राब करते हैं। आपको पता है, हम सभी को पता है कि हम लोग कहीं से सीख के नहीं आया है, फिर भी जो कि हिंदी अपना मातृभाषा नहीं है, फिर भी हम उसको गाते हैं। एक तो यहाँ पे इस तरह से आपको सपोर्ट करने आना, तो जितना भी जो याना के लिए आया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इस तरह से प्यार देते रहिएगा। तो गायकी का बात मैं करूँगा, तो यहाँ पे याना आपको भी पता है, आपने स्टार्टिंग से लेके जो जब तक आपका अंतरा नहीं आया तब तक टाइमिंग आपका पूरा उसमें गड़बड़ हुआ है कि नहीं? आपको पता है, उसमें ध्यान देना होगा। और मैं कई बार प्रैक्टिस सेशन में मैं खुद आके आपको डिक्शन का अक्सर मैं बात करता हूँ। हमें तो लूट, आप जो लूट हो जाता है आपका, और चरा हो गया, चरा को आप छरा हो जाते हैं। इसके बाद देखा को देखा हो जाता है ना, ये सब थोड़ा ध्यान देना है। क्योंकि ये सब देखिए, अभी हम लोग जिस तरह बात करते हैं तो उसी तरह निकलते हैं, लेकिन जब गाना गाते वक्त फिर फ्लो में निकल जाते हैं। अब ये सब में थोड़ा मार्किंग आपका हमें देखना होगा, ठीक है? जी सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच थूपतन सर। कैरो मैम, आपसे सुनेंगे। याना, जी मैम। हम सर का बोला वाला चीज़ को रिपीट नहीं करेगा ना, क्योंकि आई थिंक आपको भी मालूम है आप क्या क्या गलती किए है। बट हम इतना बोलेगा कि आपका अंतरा जो आप लिया था, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। एंड पता नहीं ये आपका फैमिली और वो फैंस लोग जो सपोर्ट किया उसका वजह से आपका मोरल
बूस्ट हुआ है बोल के हुआ है ना, क्या हुआ है पता नहीं, बट अंतरा का बाद अंतरा वॉज वेरी ब्यूटिफुल. दैट वॉज आई थिंक द हाईलाइट ऑफ योर परफॉर्मेंस. थैंक यू. हाँ, लेकिन हाँ, इम्प्रूवमेंट तो आपको बहुत एवेन्यूज़ में करना है, डिक्शन से लेके रिदम से लेके आपका स्केल्स में भी. हाँ जी मैम. तो आपका अगर फैमिली भी यहाँ में आया है आपका फैंस के साथ, तो हम यही रिक्वेस्ट करेगा कि याना हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल. अभी रिज़ल्ट क्या होगा हम मालूम नहीं है, लेकिन उनको बहुत सीखना है अभी भी. तो आप लोग उनको ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए. आज जैसा आप लोग सपोर्ट किया है ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आगे जाने दीजिए ना, बिकॉज़ उसका आवाज़ का टेक्सचर जो है एकदम यूनिक है. बट जैसे कंपटीशन में हम लोग एवरी वीक टास्क देते हैं, तो मे बी उसमें उभर के आने के लिए अडेप्ट करने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है बहुत लोग को. एंड देन प्रैक्टिस जैसा करता है परफॉर्मेंस में वो नहीं कर पाता होगा. तो जैसे तुप्तेन सर ने ऑलरेडी मेंशन किया है, डिक्शन ये सब में आपको बहुत मेहनत करना है. इनफैक्ट हम भी आपको बताया था क्या क्या करना है. तो दैट विल टेक टाइम ना, तो आप वर्क करते रहिए. एंड आई होप कि आप सिंगिंग कंटिन्यू करेगा एंड देन प्रोग्रेस करेगा. ठीक है, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच कैरो मैम. लुखम सर, आपसे सुनेंगे. I'll be very honest with you. I'm a little disappointed with this performance, क्योंकि ये एक टॉप 7 का परफॉर्मेंस है. यहाँ आपको 110% आपको देना था. You had this chance. तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ. खुशी की बात बस यही है कि आई एम ए ग्रेट एडमायरर ऑफ योर वॉइस. आपका आवाज़ का मैं बहुत बड़ा कायल हूँ. मुझे आपका आवाज़ जो है ना, जो वॉइस क्वालिटी मुझे बहुत बेहद पसंद है. थैंक यू सर. राइट फ्रॉम द डे वन ना. लेकिन गायकी अपनी जगह है, वो तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा. ठीक है, तो मैं बस ये कहूँगा कि जितना बोलना था तो बोल ही लिया लोग. अब बस ये कहूँगा कि बस इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट म्यूज़िक, इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट म्यूज़िक, गाना को अब छोड़ना नहीं है. और प्लस प्लीज़ ये सभी के लिए, नॉट जस्ट फॉर यू, जितना भी हमारा 7 कंटेस्टेंट्स है, आज कोई भी रिज़ल्ट हो, कल कोई रिज़ल्ट हो, बनना तो किसी एक को ही है ना. तो 7 जितना भी हमारा जो कंटेस्टेंट्स है, सभी से रिक्वेस्ट है कि सीखो ज़रूर, बाहर जाके ज़रूर सीखो. तो ये आप लोगों का जो है और थोड़ा सा डिमेंशंस जो है वो और खुल जाएगा आप लोगों ने, और आप लोगों को समझ में आएगा. गायकी इतना आसान भी नहीं है ना, यहाँ आके तो पता चल रहा होगा आप लोगों को सभी को ना. तो यही है बात. या ना, यू हैव ए ब्यूटीफुल वॉइस. एंड मुझे खुशी भी इस बात की है कि थोड़ा सा आप में इम्प्रूवमेंट भी आया है. ऐसा नहीं कि बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं आया. आई एम हैप्पी फॉर दैट, बट यू हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू, और बहुत काम करना बाकी है आपको. ठीक है जी सर. तो गॉड ब्लेस यू एंड जस्ट कीप सिंगिंग. थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you so much, Lukham sir and Saurang. Thank you. All the very best for the result round. अब आप जाके अपने दोस्त के साथ बैठ सकती हो. थैंक यू. तो अब वक्त है मंच पे बुलाने का एक और फैन फेवरेट को. तो तवांग से आ रहे हैं हमारे अपने सेरिंग सांदुप. उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. हक है हमको कुछ आज कर ले, दुनिया चाहे एतराज कर ले. बिगड़े ज्यादा सुधरे हुए कम, अब तोड़ेंगे हर कायदा हम. होश नहीं शाम से कल मिलो काम से, अभी तो हम देख लो बिल्कुल गए के घर के सारे रास्ते भूल गए. वो जो भी हमें देखे वो कहता रहे कि आज शेर खुल गए. घर के रास्ते भूल गए, अब तो हम बिल्कुल गए. आए ऐसी छोड़ में कि जो भी हमें देखे वो कहता
से नशे में गलती हो जानी है आज तो, यारा संभलना कोई हो जाए नाराज जो। मैं तो बदमाश हो रहा हूँ कल शरीफ था, बिगड़ा हिसाब दिल का पहले तो ये ठीक था। होश नहीं शाम से कल मिलो काम से, अभी तो हम देख लो बिल्कुल गए कि घर के सारे रास्ते भूल गए। वो जो भी हमें देखे वो कहता रहे कि आज शेर खुल गए, घर के रास्ते भूल गए, अब तो हम बिल्कुल गए। आए ऐसी चोट में कि जो भी हमें देखे वो कहता रहे कि आज शेर खुल गए, कि आज शेर खुल गए। थैंक यू। Wow, what a perfect performance! एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए हमारे सिरिंग संदूप के लिए। थैंक यू। अब तो लग रहा है कि शेर असली में खुल गया है, पर शेर यहाँ से खुलता है। पहली बार देखा है। चलिए सुनते हैं हमारे जजेस से कि उन्हें कैसा लगा आपका परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले हम सुनेंगे लुकम सर से। मिस्टर सिंह, जी सर। ये तो एक नया रूप आपका देखने को मिला हमको। बहुत सहमा गाना गाता था आप, थोड़ा सा हरकत वाला गाना। तो आज आप लोगों को जो चैलेंज दिया गया है, आई एम रियली हैप्पी दैट यू पुल इट रियली वेल। बहुत अच्छा आपने गाया और आपने ये पे प्रूव कर दिया कि ऐसे गाने पे आप गा सकते हैं। तो दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू फॉर मी आपकी ओर से ना। तो आई एम रियली हैप्पी। एक बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि आपका वॉइस को सुनने के लिए हम लोगों को इसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं होता हम लोगों को ना, हेडफोन का। इट्स वेरी क्लियर और बहुत साफ सुनाई देता है। सुर को पकड़ना होता है तो ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा इसको ही सुनना होता है, सुनना ज़रूरी नहीं होता है। जब कोई साफ सुथरा जब गाना गा देता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा हेडफोन का ज़रूरत नहीं होता है। एंड दैट्स यू, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट यू डिड रियली वेल। बहुत अच्छा आपने गाया और बस ऐसे ही गाती रही। गॉड ब्लेस। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच लुकम सर। कैरो मैम आपसे सुनेंगे। आपका कोरियोग्राफर कौन है? मैम हम खुद यूट्यूब से देख के सीखा था 3 दिन जैसे। ओके। बट डेडिकेशन को मानना पड़ेगा बिकॉज हम सर जैसा बोला है ना वैसा यू आर ऑलवेज सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स ना, तो ये रूप देखने को मिलेगा एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड फॉर मी पर्सनली हमको लग रहा था कि आप ऐसे दमदार वाला गाना में वो एक उम्फ फीलिंग एक होता है ना, ग्रिट चाहिए होता है, तो आप डिलीवर कर पाएगा कि नहीं। बट आप कर पाया है विच इज़ वेरी ग्रेट ना। आई मीन ये कंसिस्टेंसी जो आप ईच टास्क में डिलीवर कर रहे हैं, दैट इज़ कमेंडेबल। एंड आई थिंक हमको ऐसा लगता है कि वी एज जज वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आप अरुणाचल आइडल का प्लेटफॉर्म चुन के आप यहाँ में आए हैं, विच मेक्स अस वेरी प्राउड दैट वी आर एबल टू सी योर परफॉर्मेंस इवन एज अ जज। आई थिंक आप उम्र में छोटा होने से भी आई फील लाइक योर वॉइस हैज़ ऑलरेडी लाइक सरपास्ड मैनी ना, तो ये चीज़ को आप और आगे लेके जाओ, ठीक है। सो दिस वॉज अ वेरी ग्रेट परफॉर्मेंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच कैरो मैम। धूपतन सर आपसे सुनेंगे। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप टॉप 7 में हैं। और हमारा जो जजेस का जो टास्क, जो गाना सिलेक्शन आप लोगों को देना एक तो वो इसलिए देता है कि आप एक वर्सेटाइल सिंगर बने। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार बहुत सारे लोग होता है कि मेलोडी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उन लोगों को कुछ अगर डांस नंबर, कोई आइटम सॉन्ग्स जो थोड़ा हर्ष वाला वॉइस हो, इस तरह का देना हो तो नहीं निभा पाते हैं। तो इसलिए हम देते हैं कि यहाँ से सिर्फ अरुणाचल आइडल का मंच से सिर्फ मेलोडी नहीं,
यहाँ से एक परफॉर्मर बने, तो आज आपने इस गाने को काफ़ी हद तक निभाया है। एक नया अवतार हमें आपके अंदर देखने को मिला है। जिस तरह आप स्माइल करके इस गाने को गा भी रहे हैं और नाच भी रहे हैं, तो बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह से आप गाते रहिएगा। और आज तो आपका जो रेंज का प्रॉब्लम है वो भी हमें इतना ख़ास सुनने को नहीं मिला है। अच्छा लगा, आज का रेंज कहीं हद तक आप आगे पहुंच रहे थे। अब रिकॉर्डिंग में किस तरह सुनेगा नहीं पता, लेकिन जितना जो यहाँ पे आज ऑडियंस बैठे हैं तो उन लोग भी एक विटनेस है कि उन्होंने भी आपका गाना सुना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका गाना उन लोगों को भी पसंद आया होगा। जिस तरह से अब हमें ये काम दिया है यहाँ पे, इस जज का ये पैनल में बैठना इतना आसान नहीं होता है। जितना देखने में आसान होता है उतना मुश्किल होता है यहाँ से कि एक जजिंग करना। तो आज ये करने को हमें मौका दिया है, तो इसको हम निभा रहे हैं। तो और गायकी की बात, आप वाकई में बहुत अच्छा गाया है। जो इस गाने में जो सॉफ्टनेस जो चाहिए था वो भी था, और जो इसमें जो हर्ष, जो स्ट्रॉन्ग वॉइस चाहिए था, पंचिंग चाहिए था, वो भी यहाँ पे था। बहुत अच्छा लगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Thank you so much, all the judges, and Sering, one of the top performers in Arunachal Idol Season 7. लेकिन आपके दोस्तों से पता चला है कि आप one of the naughtiest person among the contestants भी हो। मैंने सुना है आप सबके पीठ पीछे उनकी मिमिक्री करके घूमा करते हो। तो चलिए मुझे दिखाइए ओगुल की मिमिक्री। उस तरफ चलो ना, वहाँ जाओ ना। जूली जूली हम जो ना वो ये ऐसे करने के लिए कर रहा था, लेकिन वो नहीं हुआ। ऐसे डाकमो का Beat down. एंड याना 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 ज़्यादा बात नहीं करता है, बहुत चुपचाप बैठता है आजकल। अच्छा, तो जॉयरी, मैंने सुना है आपकी और जॉयरी की बहुत बनती है। वो भी कम नहीं है, वो भी मेरी जितना ही है। उनका टाइम भी आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आपका टाइम है। तो चलिए जॉयरी की मिमिक्री। वो हंस के बैठता है बस। तो हंस के दिखाइए ज़रा, कैसे हंसती है। ऐसे हंसती है। मुझे ऐसे करता है वो, ऐसी शक्ल बनाता है मुझे। हाँ। ऐसे। ओ माय गॉड, कितना गंदा शक्ल था ये। आई कैंट इमेजिन जॉयरी की शक्ल कैसी होती होगी। चलिए अब लॉपसांग, मैंने सुना है आप दोनों एक नंबर के टक्कर एनिमीज हो। जब भी मैं उससे बात करने जाता हूँ बहुत सीरियस से करता है मेरे साथ जी। बहुत हंसता भी नहीं है, बस ऐसे ऐसे बैठता है। वो उसका लाफिंग फेस है। वो नहीं हंसता। मेरी, मुझे शर्म आ रही है, जल्दी करो। मुझे शर्म आ रही है, जल्दी करो। नाइस वन। थैंक यू वेरी वेरी मच सेरिंग। अब आप जाके बैठ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। तो अब वक्त है हमारे इस एपिसोड की आखिरी सेमीफाइनलिस्ट को बुलाने का। तो चलिए आपके जोरदार तालियों के बीच बुलाते हैं हमारी चांगलांग की जॉयरी लोंगरी को। मूंछों में अकर के ताव भड़े, जब मोचड़िया में पाँव धड़े, जब पाँव धड़े। आय हाय, नाजुक सी मोम की मूरत से पर पत्थर दिल बरताव करे, पत्थर दिल बरताव करे, बरताव करे। उई अम्मा हाय हाय मैं तो मर गई, उई अम्मा मैं तो टूट के बिखर गई, उई अम्मा, उई अम्मा, उई अम्मा।
उई अम्मा मैं तो टूट के बिखर गई उई अम्मा उई अम्मा उई अम्मा उई अम्मा चुई मुई से ही रनिया उई अम्मा कल भेड़ियों से डर गई उई अम्मा उई अम्मा उई अम्मा छोरी को घर से उठाए के जबरदस्ती नचाए के बड़ा ही आसान है पिया आंखें सेकना कसम तुझे जान की मेरी काहे की मर्दानगी तेरी आया ना औरत का दिल अगर झुके देखना उड़ती चिड़िया के पर गिन के बेरहमी से पकड़ाऊं करे क्यों इतनी बेरहमी से पकड़ाऊं करे उई अम्मा हाय हाय मैं तो मर गई उई अम्मा मैं तो टूट के बिखर गई उई अम्मा उई अम्मा उई अम्मा उई अम्मा चुई मुई से ही रनिया उई अम्मा कल भेड़ियों से डर गई उई अम्मा उई अम्मा उई अम्मा जिया पे डर गई रे सांस में संडल भर गई रे कत्ल करे ऊपर से बोले कर गई रे उसके घर में लगे तो के उससे बेइज्जती कर गई रे कत्ल करे ऊपर से बोले कर गई रे और छमिया और जुलमिया और छमिया और जुलमिया उई अम्मा उई अम्मा उई 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 अम्मा उई अम्मा थैंक यू What a lovely performance! एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए हमारी जॉयरी लॉन्गरी के लिए. थैंक यू मैम. जॉयरी, पावर पैक्ड एनर्जेटिक परफॉर्मेंस दिया है आपने. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. जजेस से कमेंट सुने. यस श्योर मैम. चलिए सबसे पहले लूखम सर से सुनते हैं. Miss Jory, what on earth was this? क्या power packed performance था यार. Boy, this was not expected of you, if I have to be honest. I was expecting कि आप गाएंगे ज़रूर, वो तो गायकी आपका ठीक रहता ही है, मगर this kind of performance, the overall performance जो चाहिए था, and the challenge that we gave you, I think if I'm not wrong, I guess my co-judges would agree. This has to be the best act of the day, I guess. थैंक यू सो मच. Because you know, अगर मैं एक बात कहना चाहूँगा जितने भी ऑडियंसेस हैं, अगर मैं सिर्फ गायकी पे जाता तो शायद मैं इसका प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट कुछ निकाल पाता, लेकिन जो ओवरऑल जो एक्ट किया है एज ए परफॉर्मर, जैसे हमारे तृप्तिन सर ने कहा है कि यू नो यहाँ से परफॉर्मेंस भी निकलना ज़रूरी है, तो ऑन दैट नोट आई गेस दिस should be the best performance of the day, I guess. थैंक यू सो मच सर. Jory, I'm really proud of you. मैंने ये तो expect नहीं किया था तुमसे कि and I'm really happy, and this is a comeback performance for you, I guess, and I really hope that I see you in next round. God bless you. God bless you. This was absolutely fantastic. God bless you. इस गाने में ना इतना डिमांडिंग गाना है ना, you know, सबसे अच्छा बात जो मुझे जो लगा वो ये है कि आपने जो एक्ट किया, जो डांस वांस जो भी किया आपने, उसके बाद बैक टू वोकल्स आना ना, दिस इज नॉट समथिंग दैट एवरीबडी कैन डू विद द काइंड ऑफ एनर्जी दैट यू शोन देयर. उसके बाद ये मिलना बहुत बहुत मुश्किल है कि सुर में गाना ना वापस आके. सो दिस वॉज वेरी इम्प्रेसिव. दूसरा, मैं आपका स्टेमिना को मैं मान गया. इतना तो यार हम लोग फुटसाल और बैडमिंटन वगैरह खेल के इतना नहीं हिल पाता हम लोग, जितना आप पूरा स्टेज में आप जितना हिले हो ना. तो दिस इज अगेन समथिंग दैट रियली इम्प्रेस्ड मी. जोरी, गॉड ब्लेस यू. दिस वाज, बस ऐसे ही गाते रहो, बस यही है, लोग एंजॉय करें ना, तो ये इम्पोर्टेंट है. थैंक यू.
so much, है कि sir. नहीं? आप लोगों को खुशी दे रहे हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट. एक परफॉर्मर के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए. जो तालियां यहाँ पे गूंजी है ना, बस ये ही चाहिए होता है एक परफॉर्मर को. एंड दैट्स व्हाट यू डिजर्व एंड यू गॉट इट. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच. sir. थैंक यू सो मच लुकम सर. कैरो मैम, आपसे सुनेंगे. हम मेरा स्माइल को रुका ही नहीं सक रहा. इट वाज सच अ ग्रेट परफॉर्मेंस. लाइक ऐसा परफॉर्मेंस देख के लाइक आई फील हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस शो ना. ऑनेस्टली बोलेगा, नॉट मेनी पीपल नो अबाउट मी, लेकिन लाइव परफॉर्मेंस में हम लोग जब गाना गाते हैं तो वी डू समटाइम्स डू सम एक्ट्स, लेकिन आपका जो परफॉर्मेंस था इट वाज लाइक so fiery, and honestly this was top 5 level of performance na. It was worth that much. Thank you so much, Okay. ma'am. And you get into that mojo ना. हम लोग लाइव परफॉर्मर्स लोग हम लोग क्या करते हैं व्हेन वी आर सिंगिंग इन लाइव म्यूजिक सीन में ना, जब एक फॉर्म में घुस जाते हैं, अल्टर ईगो टाइप का होता है ना, तो यू ब्रिंग इन दैट मोजो ऑन दिस स्टेज. एक अलग ओरा है, आप पूरा रंग में ढल जाता है, एंड देन यू लीव नो, मतलब कुछ कमी नहीं छोड़ेगा ना. यू गिव योर बेस्ट. सो लाइक लुखम सर सेड, दिस वॉज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ नाइट. Thank you so much, ma'am. And Joyri, I'm really proud of you. You owned this song, and I bet Changlang is also proud of you. Thank you so much, ma'am. Congratulations, okay? And I wish you all the best from my heart. Thank you so much, ma'am. थैंक यू सो मच कैरो मैम. थुप्तन सर, आपसे सुनेंगे. जॉयरी, Yes, sir. ये खुशी की आंसू कभी रुकनी नहीं चाहिए. जिस तरह से आपके आंखों में जो आंसू है, जिस तरह यहाँ के जो माहौल में जो तालियाँ जो गूंज रहे थे, ये इसलिए नहीं कि आपने जो घाघरा पहने, घाघरा है ना, ये नहीं से क्या कहते हैं इसे, घाघरा, लहंगा की घाघरा, लहंगा जो पहने हैं उसके लिए नहीं, आपके परफॉर्मेंस के लिए. वाकई में आपके अंदर एक पैकेज और परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया गया आपने. Thank you so much, sir. इतना एनर्जी आप यार काश हमें भी दे देता तो शायद. वाकई में बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए ये एक कंपटीशन है, और कंपटीशन में आप बहुत सारे जितना भी जो कंटेस्टेंट है मोस्टली क्या करते हैं, वो लोग अपना गायकी को ध्यान देते हैं और जो एक्ट है उसे कम देते हैं, क्योंकि उनको कॉन्शियस रहता है कि काश अरे मेरा आवाज़ ख़राब ना हो जाए. लेकिन आप जब भी इस मंच पे आते हो तो आपका अपना आखिरी परफॉर्मेंस सोच के ही आप परफॉर्म करते हैं. ये वाकई में एक बहुत ही एक तारीफ़ करने का लायक है. वाकई में बहुत अच्छे किए आपने. और हाँ कि सेकंड अंतरा में आपका थोड़ा सा लाइन छूटा है, वो एक नेग्लिजिबल है, क्योंकि जिस तरह से आपने परफॉर्म किया ना, तो वाकई में बहुत अच्छा लगा. Thank you so बहुत much, खुश sir. होता है इस तरह का जब आप लोग परफॉर्म करते हैं. तो ऐसा लगता है कि हाँ, हमने जो यहाँ पे जो जज का जो काम कर रहे हैं, तो वाकई में वो एक देखिए आप लुकम सर और कैरो मैम भी बोल रहे कि जो आपने सेकंड अंतरा में जो आपका टाइमिंग थोड़ा सा छूटा है, ये दोनों तो भूल ही गया उसको. Thank you so much, sir. वाकई में बहुत अच्छा गाया आपने कि आप शब्द ही नहीं है. वाकई में चलिए, ऑल द बेस्ट. हाँ, Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच ऑल द जजेस. एंड जॉयरी काफ़ी इमोशनल, ओवरवेल्म्ड. समझ सकती हूँ जॉयरी क्यों ओवरवेल्म फील कर रही है. इस मंच पे आने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे कंटेस्टेंट्स को एक्सपोजर मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ट्रोलिंग भी मिलते हैं. तो जॉयरी के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ट्रोलर्स थे, उसके वजह से जॉयरी का मोटिवेशन काफ़ी डाउन हो गया था. तो इट वॉज अ मच नीडेड विन टुडे फॉर जॉयरी, है कि नहीं? Yes, ma'am. यू डिज़र्व इट ऑल जॉयरी. एंड जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप अपने ट्रोलर्स को एक जवाब दे के जाए. No comments. बहुत कुछ नहीं बोलेगा. अच्छा है, और हमको और मोटिवेट मिलते हैं, हंसी लगते हैं. वेरी गुड. डीमोटिवेशन में भी मोटिवेशन ढूंढना, ये एक कलाकार की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है. एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए हमारी जॉयरी के लिए. मैं एक बात बोलना चाहूँगी. सबसे पहले ये गाना को चूज़ करने के लिए बहुत बहुत
थैंक यू सर आवर मेंटर ये गाना मुझे दिया इसको करो बोल के मैंने रात भर 3 बजे तक वो गाना को सुना ना नहीं सो के मतलब क्योंकि मेरा से नहीं आ रहा था वो गाना जो ना मतलब कैसे गाएगा मतलब ना पूरा कंफ्यूज में था और 2-3 दिन ऐसे रात भर 2-3 दिन रात 3 बजे तक बैठ के वो गाना को मैंने सुना तब जाके आप ठीक हुआ थैंक यू सो मच आवर मेंटर सर एक बार हमारे मेंटर बिष्णु सर के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच बिष्णु सर, थैंक यू सो मच जोरी। अब आप जाके बैठ सकती हो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू मैम। तो ये था हमारा डांस सॉन्ग राउंड एपिसोड और आज हमारे टॉप 7 कंटेस्टेंट ने अपने सुर, अपने चाल, अपने मूवमेंट, अपने हर एक परफॉर्मेंस से दिया है एक बेहतरीन एनर्जेटिक परफॉर्मेंस और ये बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है हमारे जजेस के लिए कि कौन आज रहेगा और कौन जाएगा। लेकिन आज हमारे मंच को मिलेगा टॉप 5 फाइनलिस्ट ऑफ अरुणाचल आइडल सीजन 7। लेकिन ये हमें पता चलेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो एवरीबॉडी इट्स टाइम फॉर अ किन्नारा ब्रेक। वेलकम टू अ वर्ल्ड वेयर सेरेनिटी मीट्स स्प्लेंडर. And just beyond, amidst the lush greens, lies Kinnara, a sanctuary of luxury and comfort. Step inside to experience cultural hospitality at its finest for an unforgettable stay. Your sanctuary awaits where every need is anticipated. A spacious room with an attached bathroom and a common area ready to embrace you and your guest. Corridors illuminated with warmth invites you for moments of relaxation. Meanwhile, the kitchen comes alive with a symphony of flavors and aromas. From international delights to local delicacies, every dish is crafted with precision and passion. And as night falls, immerse yourself in a sultry ambience at the bar. Each sip tells a story that allures you with every pour. Welcome to Kinnara, a symphony of luxury. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स प्रेजेंस अरुणाचल आइडल सीजन 7 टाइटल स्पॉन्सर्ड बाय किन्नारा के सेमी फिनाले में। और आज जैसा मैंने कहा सेमी फिनाले के साथ साथ आज है इस सीज़न का आखिरी एलिमिनेशन और आज जो इस आखिरी एलिमिनेशन को पार कर जाएगा वो अपनी जगह बना लेगा in the top 5 finalists of Arunachal Idol Season 7 और वो एक और कदम करीब पहुंच जाएगा to claiming the ultimate title of Arunachal Idol Season 7। तो रिज़ल्ट मेरे पास हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे टॉप 7 कंटेस्टेंट्स को मंच पे बुलाना चाहूँगी। तो एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ please welcome on stage our top 7 finalists of Arunachal Idol Season 7। तो रिजल्ट्स मेरे पास हैं जनता के वोट्स और हमारे जजेस के स्कोर्स मिला के आज हमें मिलेंगे टॉप 5 फाइनलिस्ट। लेकिन उससे पहले मैं हमारे जजेस को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए वो कुछ कहें। ओके सभी टॉप 7 को सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस और अब रिज़ल्ट का समय आ गया है। ये खेल का दस्तूर है, ये कोई ज़िंदगी का कुछ डिसीजन नहीं है। जो भी यहाँ से आउट होगा ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, मैं यही कहूँगा। आज अब इस मंच पे है, अक्सर कहता हूँ अरुणाचल आइडल का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता है। आप बार बार आ सकते हैं कंपटीशन में। जो भी संगीत में रुचि रखते हैं आज यहाँ से हार गया कोई बात नहीं, लेकिन अगले साल आप फिर स्ट्रॉन्ग बन के वापस आना है, मैं यही कहूँगा। क्योंकि आखिर में जाके सिर्फ एक को ही विनर बनना है। आज जो भी आप लोग यहाँ से आउट होगा आपके परफॉर्मेंस के बेस पे और जनता ने आपको कितना वोट दिया है उसके बेस पे यहाँ से जाएंगे।
ऐसा नहीं है कि मेरा अकेला का या यहाँ पे सिर्फ एक ही जज का यहाँ पे डिसीजन नहीं होगा। और जो भी यहाँ से आउट होता है तो आप लोग एक सीख लेकर जाइएगा, यहाँ से मैं यही कहूँगा। और जितना भी जो आप लोग के जितने भी जो फैंस हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, यदि उनमें से कोई आउट हो जाते हैं तो आप लोग भी नाराज़ नहीं होना है। आप लोग भी अच्छी तरह से उनका जो परफॉर्मेंस दोबारा आप लोगों को देखना है, सुनना है उनको। इसके बाद यदि आपको लगता है कि हमने या जनता ने आपको आगे लेके नहीं गया है तो आप उसमें आप कमेंट्स कर सकते हैं। और यही है, बाकी कहना तो बहुत आसान होता है लेकिन उस मंच पे खड़ा हो के सुनना उतना ही तकलीफ़ होता है। और आज देखिए, मैं तो आप लोग के साथ में पूरा सीज़न साथ था, एक परिवार की तरह, एक बड़ा भैया की तरह आप लोग के साथ थे, हंसी मजाक किया आप लोगों को। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो कुछ भी था, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। आप लोग ने मुझे पूछा, कभी मैंने मना नहीं किया, आप लोगों को हमेशा साथ दिया है जितना हो सके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अरुणाचल आइडल के मंच से आप कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के तो ज़रूर जाएंगे। और आज यहाँ से जो हार जाते हैं, आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग संगीत को कभी नहीं छोड़ना है। ये आप लोग के आवाज़ वाकई में बहुत अच्छा है, सच में अच्छा है। अभी फ़िलहाल हमारा अरुणाचल में आप लोग जो आपके जनरेशन में आप लोग ही है जो बेस्ट है अभी तक में। तो अभी आप लोग को किसी से कम नहीं समझना है। जो लोग यहाँ से हार के जाते हैं वो लोग भी आगे जाते हैं। हमेशा याद रखना कि जो लोग आपसे जलते हैं तो ये सोचना कि आप सही चल रहे हैं, ठीक है बस। और यही चंद शब्द के साथ जो भी यहाँ से आउट होता है, यहाँ पे जो भी होता है किसी को पर्सनल लेके दुश्मनी लेके आउट नहीं कराते हैं। जो है आपके आवाज़ में जो हमें लगा कि हाँ ये ख़राब है, ये कभी होता है कि किसी का किस्मत ख़राब होता है, कभी आप परफॉर्मेंस में आप प्रैक्टिस में बहुत अच्छा करते हैं लेकिन परफॉर्म जब करते हैं तो उसमें आप नर्वस हो जाते हैं, फिर उसमें मार्किंग उस हिसाब से होते हैं। तो इसमें आप लोग कोई पर्सनल नहीं लेना है। आज हम इस मंच, इस जज के पैनल में जो कुर्सी में बैठे हैं, कल को कोई और होगा। तो ये हमें एक काम दिया जाता है कि हम एक जनता को रिप्रेजेंट करें एक अच्छी तरह से। तो हम तो अपना काम निभा रहे हैं और जनता लोग ने भी आपको कितना प्यार दिया है वो तो अब वोटिंग में ही पता चलेगा। बस सबसे बस यही कहूँगा कि बस ऑल द बेस्ट, और संगीत को बस हमेशा आप लोग इस तरह से रखिएगा, बस यही है। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच थुप्तन सर। और थुप्तन सर ने बिल्कुल सही कहा कि ये कंपटीशन है और यहाँ हार जीत होती रहती है, लेकिन टॉप 7 में आके इतने करीब टू क्लेम द अल्टीमेट टाइटल ऑफ अरुणाचल आइडल सीजन 7, हमारे अरुणाचल आइडल फैमिली ने ये तय किया है कि आज जो एलिमिनेट होंगे, हम उनके म्यूज़िक करियर को बूस्ट करने के लिए वो आगे चल के कोई भी म्यूज़िक एल्बम बनाए, हम उसे स्पॉन्सर करेंगे। With that, it's time for the result announcement. और वो पहला नाम, पहला कंटेस्टेंट जो टॉप 5 फाइनलिस्ट में जगह बनाता है with the highest votes by the public, उसका नाम है, Congratulations to Lobsang Wangmodamo! Lobsang, आपको जनता की तरफ से highest votes मिले हैं and you are safe and you are true to the top 5 finalists of Arunachal Idol Season 7. Congratulations! With that, the second contestant with the second highest vote from the public and the third highest scorer of today's episode. Any guesses? Any guesses from the public? Okay. तो वो कंटेस्टेंट है जो जनता के सेकंड हाईएस्ट वोट्स के साथ
और हमारे जजेस के थर्ड हाईएस्ट स्कोर के साथ अपनी जगह बनाता है इन द टॉप 5 फाइनलिस्ट ऑफ अरुणाचल आइडल सीजन 7। वो कंटेस्टेंट है हमारे लो सीएम के Dakmo, congratulations. You got the third highest score from our judges and second highest vote from the public. अब आप जाके लोपसंग के साथ खड़े हो सकते हैं। उसके साथ अब 3 जगह बच गई हैं और वो अगला नाम जो जाता है टॉप 5 फाइनलिस्ट में, वो नाम है the highest scorer of today's episode. And today's highest scorer is none other than Joyri Longray! Joyri, congratulations, आप टॉप 5 फाइनलिस्ट में आ चुके हो। अब बस 2 नाम बच गए हैं and it's time to announce the second highest scorer who makes it to the top 5 of Arunachal Idol season 7. And that name is, ladies and gentlemen, please put your hands together for Sering Sandup! Congratulations, Sering. 3 हसीन गायिका और मेरे पास बस एक नाम है। And the 5th name, who is also the 4th highest scorer of today's episode, who makes it to the top 5 of Arunachal Idol season 7. Ladies and gentlemen, please put your hands together for our Longding Charlie Tekam! Julie, congratulations, you have made it to the top 5. And congratulations to our top 5 finalists. Ladies and gentlemen, can we have a big round of applause for Sorang Yana and Ogul Langkham? Yana, जाने से पहले कुछ कहना चाहोगे? हेलो, स्पेशली अपना फैमिली को थैंक यू बोलेगा, उसके बाद जजेस और कमेटी को नहीं थैंक यू। ओगुल, आप कुछ कहना चाहोगी? पहले तो सभी को थैंक यू और अरुणाचल आइडल का मंच को भी थैंक यू। और हम यहाँ आके बहुत कुछ सीखने को मिला है और फिर दूसरा सीजन फिर वापस आएगा हम जब। थैंक यू। थैंक यू सो मच याना, थैंक यू सो मच ओगुल। अब आप इस मंच से उतर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। Now, ladies and gentlemen, can we make some noise for our top 5 finalists of Arunachal Idol Season 7? So, ladies and gentlemen, these are our top 5 finalists of Arunachal Idol Season 7, जो जाएंगे to the grand finale of Arunachal Idol Season 7 and almost claiming to the title of Arunachal Idol Season 7. उस एपिसोड को देखते रहने के लिए please watch our show Arunachal Idol Season 7 every Thursday and Friday at 7 p.m. to 8 p.m. only on DD Arun Prabha. तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेती हूँ।